विजयदशमी के पावन पर्व पर बीएसएफ ने अपने हथियारों का जखीरा जब दिखाया तो पाकिस्तान में बैठी मुनीर की पलटन खौफ में आ गई, क्योंकि ये वही हथियार थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा में उस पार तबाही मचा दी थी। और अभी पाकिस्तान इन्हें भूला नहीं होगा कि आज फिर एक बार इन हथियारों के प्रदर्शन की वजह से मुनीर के मुल्क में खौफ पसर गया है, क्योंकि ये वही हथियार है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को शिकस्त दे चुके हैं। बीएसएफ की 1055वीं तोपखाना रेजिमेंट ने अपने शस्त्रों का भव्य पूजन किया। पुजारियों के मार्गदर्शन में हथियारों को तिलक और माला पहनाकर विधिवत पूजा की गई। जवानों ने मां दुर्गा और उनकी योगिनियों जया विजया का स्मरण करके हथियारों की आरती उतारी और पुष्प अर्पित किए। और इस अवसर पर गूंजते रहे नारे, भारत माता की जय, बीएसएफ जिंदाबाद, तोपखाना रेजिमेंट अमर रहे। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में 1055वीं रेजिमेंट की अहम भूमिका रही है। इस आर्टिलरी रेजिमेंट ने दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया था और विजयादशमी में शस्त्र पूजन के बाद फिर से हुंकार भरी है कि अब की भारत पर बुरी नजर डाली तो मिट्टी में मिलना तय है। यूपी समेत देश भर में दशहरे के जश्न में लोग डूबे हुए हैं। रावण के पुतले का दहन हो रहा है, लेकिन बहराइच में आतंक और दहशत मचाने वाले असली रावण के वध की तैयारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम यहां हाई अलर्ट पर है और बेहद सघनता के साथ अब तक के सबसे तगड़े भेड़िए की तलाश में यहां पर टीमें जुटी है। चप्पे चप्पे पर उसके लिए जाल बिछाया गया है, बस उसकी एक झलक दिखने की बारी है और इसके साथ ही आज की रात उसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा और गांव के लोग चैन की सांस ले पाएंगे। पुलिस प्रशासन ने लोगों को चौकन्ना रहने को कहा है, जो भेड़िए की मौजूदगी की वजह से रात जग्गा कर रहे हैं और बीते एक महीने से खौफ के साए में जी रहे हैं। बच्चों को शिकार बनाने वाला भेड़िए ने अब वयस्क इंसानों को भी मौत के घाट उतारने लगा है। भेड़िए के ताबड़तोड़ हमले को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम अब हाई अलर्ट पर है। खेत, खलिहान, कछार, जंगल, झाड़, हर जगह गश्त लगाई जा रही है। चप्पे चप्पे पर उस आदमखोर को ढूंढा जा रहा है जो 4 मासूम समेत 6 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। अब इलाके की सुरक्षा पुलिस और पीएसी बल ने संभाल ली है, जिन्होंने यहां पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और भेड़िए से जुड़ी जानकारी चश्मदीदों से जुटाई। बीते दिनों बुजुर्ग दंपत्ति पर भेड़िए के हमले के बाद वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा था, जिसके बाद डीएम और एएसपी ने इलाके का दौरा किया है। और देखिए, पूरे देश में दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। रावण का पुतला जलाने से घर और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी के साथ साथ बुराई का नाश भी होता है। देश में जगह जगह से रावण दहन की ये तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां रावण दहन किया। बारिश के बावजूद लोगों में उत्साह दिखा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और देहरादून से भी रावण दहन की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आप देखिए किस तरह से लोग शामिल हुए। वाराणसी में भी रावण के पुतले का दहन किया गया। अलग अलग शहर से इस वक्त रावण दहन की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इन तस्वीरों को आप देख लीजिए और जगह जगह से किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत की ये तस्वीरें हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि सिर्फ बाहर के रावण को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के रावण को भी कुछ इसी तरह से जला देना चाहिए। दशहरे का ये त्योहार अलग अलग शहरों में किस तरह से मनाया जा रहा है, उसकी एक वानगी इस वक्त आप देख रहे हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट दिया था और हुआ भी बिल्कुल ठीक वैसा ही। दशहरे पर रावण दहन से पहले ही बारिश की वजह से कई जगहों पर रावण के पुतले जमीन पर गिर पड़े। दशहरे के दिन पटना में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से दहन से पहले ही यहां रावण का वध कर दिया गया, जिस वजह से पटना के गांधी मैदान में सिर्फ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलते नजर आए। लोग इंतजार करते रह गए कि कुंभकर्ण के बाद अब रावण की बारी आएगी, लेकिन रावण की बारी नहीं आई। पटना के गांधी मैदान में लोग जुटे तो थे रावण दहन कार्यक्रम के लिए, लेकिन अचानक आई बारिश से वहां अफरा तफरी मच गई। मैदान में खड़े किए गए पुतले पानी से भीगने लगे, जिसके बाद पॉलिथीन की मदद से उन्हें ढका गया। रावण के पुतले को भी प्लास्टिक से ढक कर रखा गया था, लेकिन बारिश रावण का काम तमाम कर चुकी थी। बारिश की वजह से रावण का सिर टूटकर नीचे लटक गया। बारिश रुकी तो दहन का कार्यक्रम दोबारा शुरू किया गया। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में आग लगा दी गई और आखिर में रावण के पुतले को भी आग के हवाले कर दिया गया।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दहन से पहले ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले गिर गए। अचानक आई तेज हवा और बारिश की वजह से यहां तीनों पुतले धराशायी हो गए और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अरे गिर गया। क्योंकि दहन से पहले ही रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ औंधे मुंह गिर गए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रावण दहन की तैयारियां चल रही थी। सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बस रावण दहन की बारी थी। तभी अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी, जिसकी वजह से गांधी पार्क में खड़े किए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले धराशायी हो गए। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। पुतलों के नीचे गिरने से क्षतिग्रस्त भी हो गए। किसी का सिर टूटा तो किसी का हाथ और किसी पुतले का पैर। गनीमत रही कि इन पुतलों की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दशहरा के मौके पर गाजीपुर पुलिस ने कन्या पूजन किया और अपराध पर नकेल कसने के लिए मां दुर्गा से आशीर्वाद भी लिया। खुद एसपी इस विशेष पूजन में शामिल हुए और उसके बाद दुर्गा मूर्ति विसर्जन की तैयारियों की समीक्षा भी की। सुबह सदर कोतवाली में अलग ही नजारा दिखा, जहां एसपी ने 21 कन्याओं के चरण धोए और चुनरी उड़ाकर शक्ति स्वरूपा कन्याओं से आशीर्वाद लिया। एसपी ईरज राजा ने पूरे विधि विधान के साथ इस पूजा में हिस्सा लिया और संकल्प किया शहर की बेटियों की सुरक्षा का। इसके साथ ही उन्होंने नदी घाटों पर पहुंचकर दुर्गा मूर्ति के विसर्जन की तैयारियों की समीक्षा की। विसर्जन के लिए जिले में बनाए गए 20 स्थल, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। इससे पहले एसपी ने शहर के कई पूजा पंडालों का दौरा किया। आयोजकों को शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन करने का आग्रह किया। विसर्जन के लिए देर रात का समय तय किया गया ताकि बाजार में किसी तरह की अफरा तफरी न मचे और ट्रैफिक पर ज्यादा असर न पड़े। गाजीपुर में इस बार लगभग 460 जगहों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई है।